जय श्री राम बाउजा वालों, क्या आप भी अयोध्या धाम जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जब मन में विचार बनाते हैं अयोध्या धाम जाने का तो रामलला के मन में आप पहले ही दर्शन कर चुके होते हैं। मैंने भी कर लिए थे, आपने भी किए ही होंगे। आप भले ही गए ना हो मगर मन में आपके बस चुके हैं, वो भी मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो अब आपको जाने के लिए दो विकल्प हैं। एक तो आप अयोध्या कैंट जाएंगे जिसकी दूरी जन्मभूमि से 10 किलोमीटर है, और दूसरा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे जिसकी दूरी जन्मभूमि से 500 मीटर है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाना है कि अयोध्या कैंट जाना है आपको, क्योंकि कई ट्रेनें अयोध्या धाम जाती हैं, कैंट नहीं जाती, कई ट्रेनें कैंट जाती हैं, अयोध्या धाम नहीं जाती। ये तो हो गई पहुँचने की बात। और दूसरी बात, जब आप वापस आएंगे वहाँ से, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो वहाँ से वापस आएंगे जब आप, तो आपको अयोध्या कैंट जाने के लिए, अगर आप अयोध्या कैंट जाना चाहते हैं वापस, तो आपको ऑटो वाले से स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हमको वापस जाना है। अगर आपने अयोध्या कैंट बोल दिया तो अयोध्या कैंट मतलब आपको छावनी छोड़ देगा और फिर वो आपसे डबल भाड़ा लेगा और फिर वो आपको रेलवे स्टेशन छोड़ेगा। तो उससे बचें, स्पष्ट रूप से उससे ऑटो वाले से कहें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन जाना है। ये तो हो गई आपकी आने और जाने की बात। दूसरी बात, जब आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर तो सबसे पहले आपको सरयू जी में स्नान करना है, आपकी पंचकोशी की परिक्रमा करना है आपको। उसके बाद आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करना है। हाँ, और एक और विशेष बात, हनुमानगढ़ी में ही प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था है, ना कि जन्मभूमि पर प्रसाद चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। आपको केवल वहाँ से प्रसादी प्राप्त होगी, जो मंदिर की तरफ से निःशुल्क आपको प्रसादी मिलेगी। वहाँ से आप प्रसाद चढ़ा नहीं सकते, इसलिए विशेष रूप से हनुमानगढ़ी जाएँ तो वहाँ प्रसाद जरूर चढ़ा दें पहले ही आप, ठीक है ना। उसके बाद जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो साइड में काउंटर बना हुआ है, जैसे ही आप प्रवेश द्वार के यहाँ पहुँचते हैं तो उस काउंटर पे आप जाके ऑनलाइन टिकट बुक करें। कहाँ के लिए? राम दरबार के लिए, क्योंकि राम दरबार बगैर ऑनलाइन टिकट बुक किए आप नहीं जा सकते। उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि वो एक तो निःशुल्क, सबसे अच्छी बात तो ये है, और उसको सुबह काउंटर खुलता है 9 बजे, सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक उसकी बुकिंग पूरी हो जाती है, आधे घंटे में, उस दिन की राम दरबार की, ना कि रामलला की। रामलला की तो आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं इजीली ऐसे जाके, मगर वहाँ के लिए आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, ये विशेष है। तो अगर आप लेट भी हो जाते हैं, 12, 2, 3 बजे भी पहुँचते हैं वैसे आप, तो भी आप दूसरे दिन के लिए बुकिंग कर सकते हैं राम दरबार की। और अच्छा है कि आप पहले ही दिन दर्शन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऑनलाइन वाली व्यवस्था मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो आप जरूर कर लेना। वहाँ पे वो निःशुल्क है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और आधार कार्ड ले जाना आपको बहुत ज़रूरी है। बगैर आधार कार्ड के वहाँ आपकी बुकिंग नहीं होगी। आपकी फ़ोटो भी खिंचती है, आपका आधार कार्ड का नंबर भी होता है, इसलिए आधार कार्ड जरूर ले जाएँ। उसके बाद बढ़िया आप रामलला के दर्शन करें, ऊपर जाएँ, रामलला दरबार के दर्शन करें और वापसी आएँ तो आपको सीता रसोई में बढ़िया प्रसादी मिलेगी। सुबह आप जल्दी दर्शन करते हैं तो आपको बाल भोग मिलेगा सीता रसोई में, और आप थोड़ा लेट आते हैं तो आपको राजभोग की प्रसादी मिल जाएगी भगवान की वहाँ पे, तो राजभोग की प्रसादी पाएँ। मैं साइकिल से गया था, मुझे तो बड़ा आनंद आया, और मैं 2 बार सीता रसोई के राजभोग की प्रसादी भी पाई और एक बार मैंने बाल भोग भी पाया वहाँ पे, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और बाकी फिर ये आपको होने के बाद, दर्शन होने के बाद आप दर्शन महल जाएँ, दर्शन महल के दर्शन करें, कनक भवन जाएँ, दिव्य दर्शन कनक भवन के। मुझे तो बड़ा मैं आपको शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकता, इसलिए बोलना ही बेकार है मेरा तो अभी इस विषय में। उसके बाद आप जानकी महल जाएँ, जानकी महल के दर्शन करें, सरयू जी के दर्शन आप कर ही लेंगे, सुबह स्नान करेंगे, बोटिंग का मज़ा लें। और भी आपको जो और कुछ घूमना है तो और बहुत सारी जगह है वहाँ पे। अगर आप 2-3 दिन रुकते हैं तो आपको और बहुत सारी जगहें आपको दर्शन करने की मिल जाएंगी। घूमने के उद्देश्य से कभी ना जाएँ, क्योंकि आप जब धाम पे जाते हैं तो ये मन में कभी विचार न रखें कि मुझे घूमने जाना है, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, मुझे दर्शन करना है। यही मन में विचार रख के आप जाएँ तो ही आपकी यात्रा सफल होगी, ये मन में हमेशा विचार रखें। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद मात्र यही था आज, कि सब लोग जाते हैं राम दरबार के दर्शन नहीं कर पाते हमारे लोग बाग, और मुझे पहले ही पता चल गया था कि राम दरबार की व्यवस्था ऐसी ऐसी है, तो मैंने बुकिंग कर ली थी जाते ही सबसे पहले वहाँ पे। तो आप भी रामलला के दर्शन के साथ साथ राम दरबार के दर्शन जरूर करें, तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आप पहले ही कर लें। जय श्री राम।